हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी को। वानी तो इस वक्त बहुत ज़्यादा डर रही थी और उसे नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो साड़ी कैसे पहन सकती है। लेकिन आर्य ने उसे रिक्वेस्ट नहीं बल्कि कमांडिंग टोन में कहा था, जाओ जाकर पहन कर आओ। बोल रहा हूँ ना मैं संभाल लूँगा। वानी को भी अंदर से तो मन था, लेकिन वो तो बस अपने पापा के फोर्सबली पहन नहीं पा रही थी साड़ी। और फिर वो नेहा और बाकी के कुछ लड़कियों को ले जा करके दूसरे क्लासरूम में साड़ी पहनना शुरू करती है। वैसे तो अभी भी उसका दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन उसे सुजाता मैम ने भी समझाया था, वो भी आर्यन के ही कहने पर। क्लास में बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयारी चल रहा था। तभी जतन जो सबको एक्सप्लेन करते हुए कहता है, जैसे हमारी क्लास टीचर अंदर की तरफ आएंगी, ये ऊपर से जितने भी रोज पेटल्स हैं वो नीचे की तरफ गिरेंगे। ओके, ध्यान रखना तुम। अंकुर, तुम्ही से बोल रहा हूँ। अंकुर जो उसको घूरते हुए कहता है, मुझे ऑर्डर मत दो, मुझे ऑर्डर लेना पसंद नहीं है। जतिन उसकी तरफ देखकर कहता है, अच्छा ठीक है ठीक है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इतने एटीट्यूड वाले लोग, छपरी कहीं का। अंकुर ने अपने हाथों में डोर पकड़ रखी थी। अगर वो डोर छोड़ता तो वो तुरंत ही सारे रोज पेटल्स नीचे की तरफ गिर जाते। और टाइमिंग जो कि सुजाता मैम के अंदर आने की बात शुरू होती, जैसे ही वो क्लास के अंदर एंटर होती, उनका पहला स्टेप अंदर तरफ पड़ता, वैसे ही डोर गेट पर लगे उस प्यारे से बलून को फोड़ दिया जाता और साथ ही डोर को खोल दिया जाता, जिससे बहुत सारे एक ही साथ रोज पेटल्स उनके ऊपर गिर जाते। अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरे फ्लोर पर इस वक्त वेलकम के लिए सजाया गया था। आसपास हर जगह थोड़ी बहुत लाइट वाले कैंडल्स भी लगे थे और आगे की तरफ दिल बनाकर लिखा हुआ था, वेलकम। सारे टीचर्स ग्रुप बना बना कर के क्लास में जा रहे थे। क्लास 11 का नंबर सबसे लास्ट में आने वाला था, क्योंकि ये सबसे सीनियर बैच था इस पूरे स्कूल का। काजल, नेहा, साथ ही अनूनिका और पीछे कुछ लड़कियां जो कि उसके बाल बना रही थी, जैसे कि अंशिता, अंशिका। प्रभा जो उसको देखते हुए कहती है, चलो ठीक है, हो गया ना, कितना तुम लोग भी उसके पल्लू को पीछे पड़े हुए हो। अरे ठीक है, लगा दो ना सेफ्टी पिन, जल्दी करो, लेट हो रहा है। काजल उसको रोकते हुए कहती है, ऐसे कैसे जल्दी करूं, जब तक काम परफेक्टली ना हो उसे खत्म नहीं करना चाहिए। रुको, और प्लेट्स अच्छे से बनाओ। नेहा, नहीं बनाने आ रहा तो रुको, मैं बनाती हूँ। उसे किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। सारे लोग उसी के आसपास लगे हुए थे। तभी प्रभा जो कि उसका फोटो खींचते हुए कहती है, ये देखो, मस्त लग रही हो ना साड़ी में। वानी अपनी आंखों को तुरंत ही बंद करते हुए कहती है, ऐसे मत दिखाओ ना, जब पूरी तैयार हो जाऊंगी तब दिखाना। मैं फर्स्ट टाइम अपनी पूरी लाइफ में साड़ी पहन रही हूँ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। तभी प्रभा को सोचते हुए कहती है, आज तो सब फ्लैट हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर। सारी लड़कियां जो कि उसी की तरफ घूरने लगी थी, क्योंकि प्रभा कभी भी वानी से इतने प्यार से बात नहीं करती थी। प्रभा को हमेशा जेलसी रहती थी एक बात की, कि प्रणव हमेशा वानी की तरफ ही देखता है और प्रभा की नज़र जो कि कभी प्रणव से हटती ही नहीं थी। अजीब सी स्क्वायर क्रश लव स्टोरी बन चुकी थी इन लोगों की। प्रभा दिल की बुरी नहीं थी, हाँ वो बस ऊपर ही ऊपर सबसे झगड़ा करती रहती थी और उसे कलेश करने में न जाने कौन सा मजा मिलता था। वानी जो कि इस वक्त बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार किए जा रही थी, टील ब्लू कलर की साड़ी उसके ऊपर बहुत ही परफेक्ट लुक दे रहा था। साथ ही कानों पे इस वक्त पर्ल्स के कुछ छोटे छोटे से इयररिंग थे। उसके साथ वानी ने इस वक्त टील ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी और थोड़ी देर बाद काजल जो कि पूरी साड़ी को फिनिशिंग देते हुए उसकी तरफ देखकर कहती है, अच्छा रुको, आगे कुछ बाल निकाल देती हूँ, ज़्यादा प्यारे लगेंगे। और वो उसके कानों के पास कुछ बालों को बाहर की तरफ निकालते हुए उसको अच्छी तरह से कर्ल करना शुरू कर दी थी पेन के थ्रू। थोड़ा देर उसका मेकअप किया जाता और फाइनली उसे एक फाइनल लुक देते हुए उसके फोटो को क्लिक किया गया था, जो कि बिल्कुल सिंगल पोज था। दीक्षा जो उसकी तरफ देख करके उसके अगल बगल उसकी नजर उतारते हुए कहती है, तू 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 बहुत सुंदर लग रही हो तुम, करंट लग जाएगा तुमको देख करके सारे लड़कों को। अब जाके लग रहा है ना एकदम परियों वाला क्लास है हम लोगों का, एक खूबसूरत तुम, एक खूबसूरत हम। तभी पीछे से नेहा जो कहती है, हाँ भाई आप ही लोग तो हैं खूबसूरत। प्रभा नेहा की तरफ देखकर कहती है, और नहीं तो क्या, खूबसूरती ना इसी को कहते हैं, ठीक है, ज़्यादा गोरा चिट्टा होने का मतलब खूबसूरत नहीं होता है। पता नहीं कहाँ से आ गई अंग्रेजन कहीं की। वानी उन सबको देख करके रोकते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ ना, झगड़ा मत करो। तो मैं बाहर निकलूँ क्या, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, तुम लोगों ने लिपस्टिक भी लगा दी, वो भी स्ट्रॉबेरी रेड। ऊपर से काजल जो कि उसी के लिपस्टिक पर लिप ग्लॉस लगाती है, जो कि और ज़्यादा शाइन कर रहा था। और फाइनली अब उसे बाहर की तरफ ले आया जा रहा था। तभी दीक्षा जो कि उसके लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहती है, आइए, पधारिए पधारिए। हटो जी हटो, आ रही आ रही आ रही है। दीक्षा जो कि अंदर की तरफ आ रही थी और सबको इशारा करते हुए कहती है, ये शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अंदर आ रही है।
और वो इस बात का ध्यान दे रही थी कि फ्लोर पर खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ वो वेलकम ज़रा भी खराब नहीं होना चाहिए। वो अंदर की तरफ तो पहुंच आती है और सारे लोग एकदम से शांत हो गए थे। सबके हाथ में अब फ़ोन आ चुका था और सारे लोग जो कि फ्लैश लाइट ऑन कर दिए थे ताकि अब वो लोग शूट के लिए तैयार हो जाए। जैसे ही टीचर अंदर की तरफ आएंगी, बलून से वो पेटल्स जो कि नीचे की तरफ गिर जाएंगे। काजल जो कि अपने हाथ में पूरा मेकअप किट पकड़ते हुए अंदर की तरफ आ रही थी। अंकुर अभी अपने हाथ से उस डोर को छोड़ने ही वाला था जिससे बलून फूट जाता, लेकिन तभी उसको रोकते हुए जतिन जो चिल्लाते हुए कहता है, स्टॉप इट! अभी नहीं, अभी नहीं, अभी रुको, अभी आ रही हैं। इस तरह से पूरा एक झुंड बना देख करके पीछे से अखिल और आर्यन जो अंदर की तरफ आते हुए कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये क्या चल रहा है? कुछ लड़कियां जो कि पूरी तरह से इस वक्त वानी को घेर करके खड़ी थी, क्योंकि सबकी मेहनत जो लगी थी वानी को सजाने में। और वानी को भी बहुत शर्म आ रही थी। वो बार बार नेहा को अपने सामने लाकर खड़ा कर दे रही थी, क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था कि अगर उसे इस हालत में कोई भी देखे। फर्स्ट टाइम उसने अपनी पूरी लाइफ में इतना मेकअप किया था। अखिल तो साइड से उन सबको इधर उधर करते हुए अंदर की तरफ निकल गया था, लेकिन आर्यन किसी लड़की को धक्का नहीं दे सकता था, जिसकी वजह से वो साइड में ही खड़ा रहता है। अब वे अब एक एक करके प्रभा, अंशिता, अंशिका अंदर की तरफ जाते जा रही थी और फाइनली लास्ट में बचती है सिर्फ एक लड़की। और तभी दीक्षा जो चिल्लाते हुए कहती है, वेलकम वेलकम। एक तो वानी ने साड़ी पहन रखी थी, ऊपर से सामने की तरफ कुछ चीजें जो कि सजावट के तौर पर रखे हुए थे वेलकम के लिए। उसमें ही जाकर के वानी का पैर जो कि एकदम से लिपट गया था और अभी वो धड़ाम से नीचे की तरफ गिर पाती, तभी उसकी कमर पर हाथ रखते हुए आर्यन ने उसे संभाल लिया था, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से। उसके पूरे बाल जो कि आगे की तरफ आ गए थे और तभी अंकुर को लगता है कि बस आगे वो टीचर जिसका अब तक इन लोगों को इंतजार था, वो तुरंत ही अपने हाथ से उस डोर को छोड़ता है, जिससे बलून एकदम से फूट गया था और उसमें लगे सारे रोज पेटल्स जो कि इस वक्त दो लोग के ऊपर धड़ाधड़ गिरना शुरू कर दिए थे। सारे बच्चे जो कि इस वक्त अपने हाथों में फोन पकड़े हुए रिकॉर्डिंग बना रहे थे, लेकिन सुजाता, चांदनी, चंद्रकला, रोमा और भी बहुत सारे टीचर्स जो कि पीछे की तरफ रह गए थे, क्योंकि इन दोनों के मूवमेंट को कोई भी खराब नहीं करना चाह रहा था। वानी जो कि अपने चेहरे को जैसे उठा करके देखी थी, अभी भी वो रोज पेटल्स जो कि लगातार गिरते ही जा रहे थे, एकदम से धार बन करके। उसका पल्लू जो कि थोड़ा आगे की तरफ आ गया था, जिसे आर्यन अपने हाथों से एडजस्ट करता है और उसके आए हुए आगे के बाल जो कि बहुत ही ज़्यादा उसको खराब सा लुक दे रहे थे, उसे प्रॉपरली अपने हाथों से ठीक करने लगता है, वो भी उसी जगह पर खड़े रह करके। आर्यन ने वानी के अलावा किसी और पर ध्यान ही नहीं दिया था कि इस वक्त सारे बच्चे क्या कर रहे हैं। उसी को घूर घूर करके देख भी रहे हैं और साथ ही उसकी रिकॉर्डिंग्स भी बना रहे हैं। तभी अखिल जोर से सीटी मारते हुए कहता है, अरे वाह, ये तो एकदम एस्थेटिक मोमेंट हो गया भाई, इसका तो रील बनाना पड़ेगा। अब जाकर के आर्यन और वानी एकदम से होश में आए थे और वो दोनों एकदम से अलग अलग हो जाते हैं। और जैसे ही आर्यन ने वानी को छोड़ा था, वो भी डिसबैलेंस होकर के नीचे गिर पाती, तभी उसको अंकुर ने संभाल लिया था और संभालते हुए कहता है, जब साड़ी पहनी नहीं जाती है तो पहनती क्यों? बकलोल कहेंगे, हटो, सारा मेहनत खराब कर दिया। तभी जतिन ने उसके सर पर कूद करके मारते हुए कहता है, वे पागल तो खुद है, मैंने बोला था ना ध्यान से, अपने हाथ से डोर छोड़ी क्यों तूने? ओम जो आर्यन के हाथ पर ताली मारते हुए कहता है, क्या बात है, वैसे सही क्या अंकुर, अच्छा है क्या डोर छोड़ दिया, तभी तो इतनी अच्छे मोमेंट्स का हम लोग को नज़ारा देखने को मिला, क्या बात है। प्रणव की एक्स को अपना बनाने का इरादा तो नहीं बना लिया तूने? देख भाई, दूर है उससे, बोल रहा हूँ मैं, महंगी पड़ेगी तुझे। आर्यन जो हंसते हुए कहता है, मुझे पता है, वैसे भी सस्ती चीज़ों की आदत नहीं है मुझे। अखिल जो आर्यन के बाल पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, देखो कितने रोज पेटल्स गिर गए तुम्हारे। अरे भाई, तुम तो पंखुड़ी से नहा लियो। लेकिन तभी आर्यन जो कि उसके हाथ को पीछे हटाते हुए कहता है, कितनी बार बोलूं, मुझे नहीं पसंद है कोई मेरा बाल टच करे, समझ में नहीं आता क्या एक बार में? अब जाकर के फाइनली टीचर आई थी। तभी दीक्षा जो कहती है, अरे मैम, आप वाला एस्थेटिक मोमेंट तो वाली चुरा ली, कोई बात नहीं मैम, आपके लिए फिर से वेलकम। और सारे लोग जो कि जोर जोर से क्लैपिंग करने लगे थे। हाँ, भले ही रोज पेटल का शावर वाला मोमेंट तो चला गया था, लेकिन अभी भी केक वगैरह की अरेंजमेंट बहुत ही प्यार से की गई थी। और जैसे ही वो आई थी, सारे लोग जो कि बलून फोड़ना शुरू कर दिए थे। सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से होती है और अब फाइनली बारी थी। सारे टीचर्स जो कि अब इंजॉय करने के लिए पीछे की तरफ चेयर्स पर बैठ गए थे और यहाँ 11th क्लास के बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से कुछ प्रोग्राम्स अरेंज किए थे। सबसे पहले एक गेम खेला जाने वाला था। एक ट्रांसपेरेंट से बॉक्स में इस वक्त बहुत सारे चिट्स रखे हुए थे और सारे बच्चों को उस चिट को उठा करके एक एक टास्क कंप्लीट करना था। आर्यन को पोडियम के पास खड़ी जूही में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नज़र तो कहीं और ही टिकी हुई थी, जो कि इस वक्त उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही थी। अपने दोस्तों में ही मगन थी वो। लेकिन
आर्यन का चाह कर भी ध्यान उसके ऊपर से हट नहीं पा रहा था। तभी जूही जो कि अपने नए नए बने हुए क्रश को देखती है और फिर हिम्मत करते हुए कहती है, आज गा ही देती हूँ। वैसे भी कभी कुछ बोल तो नहीं पाऊंगी, सीनियर तो है मुझसे, पर गाने में क्या जाता है। और फिर उसकी कुछ लड़कियां जो कि उसकी अपनी क्लास में थी, वो उसे अपनी आंखों से इशारा कर देती हैं कि अब अपनी हिम्मत दिखा भी दो। और जूही गाना शुरू करती है, तलब है तू, तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा, खुल के जरा जी लूं तुझे, आजा मेरी बाहों में, आ मरीज़ इश्क हूँ मैं, कर दे दवा, हाथ रख दे तू दिल पे जरा, हो हाथ रख दे तू दिल पे जरा। और इस तरह से उसका टास्क कंप्लीट हुआ था। सारी लड़कियां और सारे बच्चे वहां पर मौजूद बहुत ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करने लगे थे और उसके साथ ही पीछे बैठी सारी टीचर्स भी। जूही की आवाज़ वाकई बहुत अच्छी थी और वो गाना बहुत अच्छा गाती थी। अब उसका टास्क तो कंप्लीट हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके सारे छोटे बच्चे जो कि अपने अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे थे, अब बारी आई थी नूतन की। उसके चिट में लिखा हुआ था, अपने क्रश का नाम बताओ इस स्कूल से। फिर वो चाहे कोई टीचर हो या कोई स्टूडेंट, और सच बोलना है। नूतन ने अपने टास्क को जैसे ही पढ़ा था, सारे टीचर्स जो कि उसकी तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। तभी चांदनी मैम उसको डरा हुआ देखकर समझाते हुए कहती हैं, नूतन दिस इज़ जस्ट अ गेम, इसे इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो भी पसंद हो तुम उसका नाम ले लो, उससे कोई भी तुम्हारे इंटेंशन को गलत नहीं समझेगा। नूतन ये समझते हुए धीरे से अपने सर को हाँ मिलाते हुए बहुत ही हिम्मत करते हुए अभी वो आर्यन की तरफ मुड़ी थी, लेकिन अब आर्यन भी थोड़े कॉन्शियस में आ चुका था। और फिर वो नूतन की तरफ देख करके अपने चेहरे को हल्का सा भी ना में हिलाया था कि तभी नूतन उनकी तरफ ही देखते हुए कहती है, आर्यन भाई। जैसे उसने भाई बोला था वो एकदम से अपनी आंखों को बंद कर लेती है और उसके साथ ही अपने दांतों तले अपनी उंगली दबा ली थी। तभी पीछे बैठी चांदी मैम जो कहती है, ये क्या है भाई, छोटे छोटे बच्चे भी एक ही लड़के पर लाइन मार रहे हैं। अरे मतलब उम्र को तो लिहाज करना चाहिए ना। चंद्रकला मैम उनकी तरफ देखते हुए कहती हैं, आपको भी तो सोचना चाहिए ना चांदनी मैम, वो क्लास का स्टूडेंट है। मैं भी देखती हूँ आजकल कुछ ज़्यादा ही उसकी तरफ आपका ध्यान रहता है। असेंबली में भी ज़्यादातर तो आप उसी को देखती रहती हैं। ये सुनते ही चांदनी मैम एकदम से अपने गले को क्लियर करते हुए कहती हैं, क्या बोल रही हैं चंद्रकला मैम, प्लीज़ ऐसी कौन बात करता है, छोड़िए ना, मैं तो बस ऐसे ही। अब आप भी ना। नूतन ने ये बोल तो दिया था, लेकिन तभी इस वक्त किसी की नज़र जो कि आर्यन को घूर घूर कर देखे जा रही थी। आर्यन अभी तक तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, लेकिन जब नाम बोल ही दिया गया था तो अब आर्यन क्या कर सकता था। उस वक्त को वो दोबारा तो वापस ला नहीं सकता था और सब कुछ ठीक नहीं कर सकता था, जिससे वो भी हल्का हल्का बस ज़बरदस्ती का स्माइल पास करना शुरू कर देता है। और जैसे ही ये करते करते उसकी नज़र पहुंचती है अपने क्लास की लड़कियों की तरफ, जिसमें से एक लड़की उसको घूर घूर कर अपनी आंखें छोटी कर कर देखे जा रही थी, वो एकदम से सीरियस हो गया था। ये कोई और नहीं बल्कि वानी थी। अब जाकर के उसकी नज़र पड़ी थी आर्यन पर। और जैसे ही आर्यन उसको थोड़ा देर इस तरह देखता है अपनी तरफ घूरता पा करके, वो फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए अखिल की तरफ तो कभी उनकी तरफ मुड़ मुड़ करके बातें करना शुरू कर दिया था, जैसे उसे तो इस बात से बहुत खुशी हो कि उसे कोई क्रश मानता है। वानी धीरे से अपनी बगल में बैठी दीक्षा की तरफ देखकर कहती है, देख रही हो कैसे स्माइल कर रहा है। दीक्षा जो उसको कहती है, अभी हम तो तभी से उसी को देख रहे हैं, तुम भी देखो ना, कितना प्यारा लग रहा है। नहीं, मन तो कर रहा है ना उसका फोटो खींच के घर में जा कर के ना बड़ा सा फ्रेम करवा लूं। अरे यार, हम लोग की किस्मत ही खुल गई, लेकिन बहुत लेट से आया। नहीं, बचपन में ही आ गया होता तो बचपन से हम लोग का प्यार बढ़ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, देर ही सही, देर से आए मगर दुरुस्त आए, समझ रही हो। देखो ना कितना सुंदर। अरे यार। वानी जो दीक्षा की तरफ देखते हुए कहती है, बस भी करो यार दीक्षा, गुस्सा आ रहा है मुझे। और तुम लोग क्या तभी से उसी को देखे जा रही हो, उधर देखो मेरी तरफ। उससे लगेगा कि उसका भाव बढ़ गया है और ज़्यादा एटीट्यूड में आ जाएगा, नालायक कहीं का। नेहा हैरान होते हुए कहती है, नूतन भी उसको पसंद करते हैं यार वानी। ओ, उसके तो आशिकों की लंबी लाइन लग चुकी है यहाँ पर। और वैसे तुम कौन से नंबर पे आती हो वानी? तभी वानी हंसते हुए कहती है, मैं मैं नो वे। सारे छोटे बच्चों का टास्क अब धीरे धीरे कंप्लीट होने लगा था,
किसी को सूखा ब्रेड खाना था तो किसी को डांस करके दिखाना था, किसी को थोड़ी देर के लिए मुर्गा भी बना था। और इसी तरह से अब सारे टास्क कंप्लीट होते हैं और फाइनली बारी आती है क्लास 11th की। और 11th में जैसे ही अभी टीचर बोलने वाली होती हैं कि किसको सबसे पहले जाना है, तभी प्रभा जो चिल्लाते हुए कहती है, मैम आज जो सबसे सुंदर लग रहा है क्लास 11th में वही जाएगा, और आप देख लीजिए अब सबसे सुंदर कौन लग रहा है। सारे टीचर्स आपस में गॉसिपिंग करने लगे थे, बॉयज भी और उसके साथ ही बाकी के बैठे वहां पर सारे बच्चे। तभी कोई काफी तेज आवाज में कहता है, इस हिसाब से तो फिर नेहा को जाना चाहिए। जैसे ही आवाज वानी के कानों में पड़ी थी, वो एकदम से मुड़ करके उसी शख्स की तरफ देखी थी जिसने बहुत ही कॉन्फिडेंस लहजे में कहा था, और उसको घूरते हुए अपनी काली आंखों से बस ऐसा लग रहा था वो उसे खा जाएगी। वानी जो खड़े होते हुए कहती है, फीमेल कैप्टन मैं हूं, मैं शुरुआत करूंगी। बड़े आए नेहा की चमचागिरी करने वाले। आरन हंसते हुए कहता है, फिर तो अनफेयर हो गया। नेहा जिस बात पे बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगी थी, बिना ब्लश लगाए उसके गाल जो कि लाल लाल होने लगे थे, तभी दीक्षा उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, वो सिर्फ तुमको फ्लर्ट कर रहा है, पसंद तो हम ही को करता है, समझ नहीं रही उसका इशारा मेरी तरफ है। वानी खुद ही जाकर के उस ट्रांसपेरेंट बॉक्स से जैसे ही चट निकाली थी, वो एकदम से अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, व्हाट द लक। वो एकदम से अपनी बात को चेंज कर ली थी क्योंकि वो पोडियम के पास आकर खड़ी थी और उसकी आवाज़ सबको सुनाई दे जाती। और फिर वो इधर उधर देखते हुए कहती है, ये कैसे हो सकता है? क्या मेरे साथ किसी ने साजिश की है? मैंने ये चिट क्यों उठा लिया? अगर ये चिट कोई लड़का उठाता तो क्या उसे भी? हाँ वैसे बात तो सही है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे कपल डांस टास्क में मिले गए थे जिसमें लड़के को लड़के के साथ ही डांस करना पड़ गया था, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है। वानी को इस वक्त टास्क मिला था कि उसे प्रणव नाम के क्लास 11 के स्टूडेंट के साथ कपल डांस करना है, और ये बात उसने अब पोडियम के ठीक सामने बोल दी थी माइक पर, जिससे सब लोग उसकी आवाज़ सुन लेते हैं। और एक शख्स जो कि इस बात पर अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लिया था, और वो था आर्यन। वो प्रणव की तरफ देखकर कहता है, तू डांस मत करना। लेकिन प्रणव तो खुद ही खड़ा हो गया था और हंसते हुए कहता है, हे, मुझे डांस आता नहीं है पर इट्स ओके, अब टीचर्स डे है तो उनको एंटरटेन करने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। भला इतना अच्छा मौका प्रणव क्यों छोड़ता? वो एकदम से जाकर के अब मेन जगह पर आकर खड़ा हो गया था जहाँ काफ़ी स्पेस थी डांस करने के लिए। वानी जो कि एक बार सारे बच्चों को देखती और फिर अपनी नज़रों को फेर करके सिर्फ एक शख्स की तरफ, और बहुत ही पिटी भरी निगाहों से उसे देख रही थी, जैसे उसे खुद पर भी दया हो और उस पर भी। और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बहुत ही ज़्यादा मासूम बन करके थोड़ा देर पोडियम पर खड़ी रह जाती है। तभी चंद्रकला मैम जो वानी से कहती है, वानी कंटिन्यू करो, लेट हो रहा है, बाकी लोग को भी तो आना है ना। वानी धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ा रही थी, लेकिन इस वक्त उसका ध्यान जो कि आर्यन की तरफ था, जो कि बहुत ही बुरी तरह से अपने एक्सप्रेशंस को बदल रहा था। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। वानी एकदम से जाकर के प्रणव के ठीक बगल में खड़ी हो गई थी, और अभी प्रणव उसकी तरफ घूम पाता, तभी वानी जो एकदम से पीछे की तरफ डिसबैलेंस होती है और धड़ाम से नीचे की तरफ गिर जाती है, न जाने कैसे। उसने बस हल्का सा उसके कमर पर हाथ ही तो रखा था, वो इतना ज़्यादा डिसबैलेंस हो गई थी, और साथ ही उसने हल्की हील पहन रखी थी जिसकी वजह से इस वक्त उसके पैर थोड़े से मुड़ गए थे। और वो एकदम से चिल्लाते हुए कहती है, मेरा पैर, मैं डांस नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। तभी भाग करके इस वक्त सारी लड़कियां भी आ गई थी उसको संभालने के लिए, और बीच में आर्यन भी। वो उठ नहीं पा रही थी, जिससे आर्यन उस सबको हटाते हुए कहता है, हटो मैं उठाता हूँ। लेकिन तभी प्रणव उसको रोकते हुए कहता है, मैं हूं ना, मैं उठा लूंगा उसे, डोंट वरी अबाउट हर। यही बात आर्यन ने भी रिपीट कर दी थी, मैं हूं, मैं भी उठा लूंगा, एंड यू शुड नॉट वरी अबाउट हर। वानी जो उन दोनों को इस तरह घूरता हुआ देखकर कहती है, अब मैं उठ जाऊंगी, हटो। और फिर वो धीरे धीरे डेस्क का सहारा लेते हुए खड़ी हुई थी और लंगड़ा लंगड़ा करके बाहर की तरफ आने लगी थी। प्रणव जो जाकर के अपने सीट पर बैठ जाता है और बाकी के बच्चे भी, लेकिन आर्यन जो उसको अभी डेस्क पर बैठा पाता। लेकिन तभी वानी अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहती है, मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे लग रहा है मुझे दूसरे क्लास में जाना पड़ेगा, मेरी वजह से पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा। मैम मैं क्या दूसरे क्लास में जा सकती हूँ प्लीज़? चंद्रकला मैम अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ हाँ जाओ। और सुनो आर्यन, ज़रा फर्स्ट एड किट मंगवा लेना किसी से, ठीक है? और देख लेना अगर ज़्यादा चोट लगी तो मुझे इन्फॉर्म करना। चंद्रकला मैम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टीचर थी। आर्यन अपने सर को हाँ मिलाते हुए उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा था, लेकिन प्रणव को ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था।
वो आकर के अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करते हुए कहता है, इसका कुछ करना पड़ेगा। ऐसे कैसे? लेकिन तभी ओम प्रणव को समझाते हुए कहता है, समझ लो, अब सब कुछ खत्म हो गया तुम्हारे और उसके बीच। क्यों वानी के पीछे पड़े रहते हो? अरे ठीक है, हो गया ना, तुम लोग का ब्रेकअप हो चुका है। प्रणव गुस्साते हुए कहता है, उसकी डांट की वजह से हुआ है। और ब्रेकअप ब्रेकअप पैचअप क्या होता है उसे पता भी है? ठीक से हैंडशेक तक नहीं किया उसने मेरे साथ अब तक, बात कर रहे हो ब्रेकअप की। 11th क्लास के ठीक बगल वाला क्लास पूरी तरह से खाली था। यहाँ पर बच्चे बहुत कम थे। एक दो लड़कियां जो कि आपस में बातें कर रही थी, लेकिन इस तरह फीमेल कैप्टन को आता हुआ देखकर सबके सब बाहर की तरफ भाग जाती हैं। वानी धीरे धीरे अंदर की तरफ आती है और अभी भी वो आर्यन के कंधे का सहारा ली हुई थी। इस वक्त वो बहुत ही आराम से चल रही थी और तभी वो उसके कान के पास कहती है, परेशान क्यों हो गए थे तुम? मैं प्रणव के साथ डांस नहीं करती। ये सुनकर कि आर्यन भी उसकी तरफ देखा था, क्योंकि वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा झुका हुआ था वानी को ठीक तरीके से संभालने के लिए। उसे ले आकर आराम से चेयर पर बैठाता है और फिर अभी उसके पैरों की तरफ झुक पाता तभी वानी उसको रोकते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस मैं गिरने की एक्टिंग कर रही थी, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। लेकिन आर्यन अभी भी अपने घुटनों पर आकर के बैठ चुका था। अब उसका एक घुटना ग्राउंड पर था और दूसरा घुटना ऊपर, और अभी वो अपने लैप पर उसके पैर को रख पाता। तभी वानी उसको रोकते हुए कहती है, कहा ना मैंने, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आर्यन धीरे से अपने चेहरे को उठा करके उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, तुम उसके साथ डांस क्यों नहीं की? कर लेती ना, और वैसे भी मुझे क्या बता रही हो? जैसा लग रहा है मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है अगर तुम उसके साथ डांस करती तो। वानी हंसते हुए कहती है, चेहरा देखा था मैंने तुम्हारा, जब मैंने नाम बोला था प्रणव का तो तुम इतना गुस्सा हो गए थे। अगर मैं उसके साथ डांस करती तो पता नहीं तुम उसका क्या करते। आर्यन जो उसके पैरों पर अपने हाथ को भी रखता, लेकिन तभी वानी अपने पैरों को पीछे कर ली थी, जिससे आर्यन चेयर ले आकर के उसके ठीक सामने बहुत ही करीब आकर के बैठते हुए कहता है, अगर इतनी फिक्र हो रही थी मेरी तो मेरी तरफ एक बार देख लेती ना, कब से इग्नोर किया जा रही थी मुझे। थोड़ी सुंदर क्या बन गई, ऐसे मुझे इग्नोर करोगी, देखोगी नहीं मुझे? वानी अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ ऐसे ही करूँगी, क्योंकि मैं तुम्हें सुंदर कहाँ लगती हूँ? तुम्हें तो हमेशा नेहा ही अच्छी लगती है। तुमने सबके सामने नेहा को कॉम्प्लीमेंट दिया, उसे 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 तुमने इस तरह बोला कि वो सबसे ज़्यादा वहाँ सुंदर लग रही है क्लास 11 में। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही थी? तुम्हारे कहने की वजह से मैंने साड़ी पहनी थी ना। वो रोना तक शुरू कर दी थी। आर्यन को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वानी को इतना बुरा लग जाएगा, और वह हंसते हुए कहता है, ओह मुझे लगा कि तुम वैसे तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है आजकल? मैं नेहा की अगर तारीफ़ कर भी दिया तो क्या दिक्कत है? हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं ना। तुम गर्लफ्रेंड वाले रिएक्शंस क्यों दे रही हो मुझे? जेलस हो रही हो? वानी जो कि कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ जेलस? मैं जेलस हो रही हूँ? क्यों जेलस हो रही हूँ? पागल पागल हो गया? मैं जेलस वेलस नहीं हो रही हूँ, बस बुरा लगता है जब इस तरह कोई और ज़्यादा सुंदर लगता है और मैं नहीं। मुझे पता है नहीं आप बहुत सुंदर है, उसके आगे मैं सुंदर नहीं लगती और तुमने सही बोला होगा। लेकिन आर्यन अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहता है, मैंने तो झूठ बोला था, तुम्हारे नाम लेने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि तुम बुरा मान जाओगी। वानी उससे पूछती है, मैं क्यों बुरा मानती? मुझे तो अच्छा लगता अगर तुम मेरी तारीफ़ करते तो। मैं तो कब से यही चाह रही थी कि तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दो, लेकिन तुम बस देख रहे थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। और तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें नोटिस नहीं कर रही थी? मैं बहुत टाइम से तुम्हें नोटिस कर रही थी, बट इस तरह कि तुम मुझे देख ना पाओ। लेकिन तुमने नेहा का नाम ले लिया, तुम बहुत गंदे हो। आर्यन उसके गालों को खींचते हुए कहता है, तुम मुझे नोटिस कर रही थी तो क्यों कर रही थी? वानी उसके बहुत करीब थी, क्योंकि आर्यन खुद ही उसकी तरफ बहुत ज़्यादा झुका हुआ था, और अब तो उसने वानी के ही चेयर के हैंडरेस्ट पर अपने दोनों हाथों को टिका लिया था और अपने पैरों की बदौलत चेयर को भी हल्का सा टिल्ट करते हुए वानी की तरफ झुका हुआ था। वानी उसको इतना करीब देख कर के न जाने कौन सी दुनिया में खो चुकी थी, और धीरे से कहती है, क्योंकि तुम तुम बहुत अच्छे लग रहे। जैसे उसने अभी अपनी बात कंप्लीट करने वाली होती है, पीछे से कोई बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, फर्स्ट एड किट तो अभी भी स्टाफ रूम में रखा हुआ है, यहाँ पर तो। तुम क्या कर रहे हो आर्यन? इस वक्त जैसे ही आर्यन को किसी तीसरे की आवाज़ सुनाई दी थी, वो एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गया था और धड़ाम से चेयर को पीछे की तरफ कर देता है। जैसे ही चेयर पीछे की तरफ यानी ग्राउंड की तरफ रखा गया था,
इस वक्त किसी के मुंह से काफ़ी तेज़ आवाज़ निकल गई थी और ये था जतिन। अपने मुंह पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, अबे साले, टेढ़ा मेरा पैर। मैं तो इसके पैरों की दवा करने आया था, तू मेरे पैर को मार क्यों दिया? हट। आर्यन जतिन की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें ज़रूरत क्या थी इतना करीब चिपकने की? दूर जाकर खड़े हो। फर्स्ट एड किट दो और जाओ यहाँ से, कुछ ज़रूरी बात कर रहा हूँ। जतिन जो कि वानी की तरफ देखते हैं और फिर आर्यन की तरफ देखकर कहता है, ये बात थोड़े दूर से नहीं हो सकती क्या? इतने क्लोज क्यों आए हो? आर्यन खड़े होकर के जतिन को जैसे ही घूरता, जतिन वहाँ से भागते हुए कहता है, जा रहा हूँ। और भाई आर्यन ने उसे वार्निंग दे दी थी कि इस बारे में वो किसी को कुछ ना बताए। और फिर वो फर्स्ट एड किट को साइड रखते हुए कहता है, हम कुछ बात कर रहे थे, डिस्टर्बेंस आ गया बीच में। हाँ तो तुम क्या कह रही थी? वानी के दिल की धड़कनें और इस वक्त आर्यन के दिल की धड़कनें दोनों काफ़ी हद तक सेम हो चुकी थी और वानी इस बात को अब दोबारा रिपीट नहीं कर पा रही थी और वो इस बात को अवॉइड करते हुए कहती है, तुम केक खाए? चलो केक खाते हैं और मेरे लिए भी लेते आना। वो क्या है ना कि मुझे भूख लग रही है। वो झूठ बोल रही थी, उसे भूख नहीं लग रही थी, बस उसे ऑकवर्ड लग रहा था कि वो आर्यन के सामने क्या बोलनी चाह रही थी। लेकिन आर्यन जो कि उसके गालों पर धीरे से अपने हाथों को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें भूख नहीं लगी है? झूठ मत बोलो, पहले वो बोलो जो बोल रही थी। मैं तुम्हें कैसा लग रहा था आज? वानी अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती, मुझे अब ठीक ठीक ठाक लग रहे थे, बस मतलब ठीक है। जाओ नहीं यहाँ से, मुझे भूख लगी है, जाओ कुछ लेकर आओ मेरे लिए, मुझे कुछ खाना है। और ये बोलकर वो काफ़ी जल्दी में खड़ी हो गई थी। तभी आर्यन उसको घूरते हुए कहता है, मैं जाऊँ? हाँ, इतनी इंपॉर्टेंट बात छोड़ करके मैं यहाँ से चला जाऊँ क्योंकि तुम्हें भूख लगी है और तुम्हें भूख भी इसी वक्त लगनी थी। वानी पीछे मुड़ते हुए कहती है, हाँ बहुत ज़ोर से लग। लेकिन तभी बाहर से इस वक्त दो लड़कियां जो कि अंदर की तरफ आई थी और आर्यन को बुलाते हुए कहती हैं, आपकी बारी आई है, चलिए। और आपके चिट को इस वक्त जतिन ने खोला है, जतिन भाई ने। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा टास्क है आपके लिए। आर्यन जो थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है, कौन सा टास्क है ऐसा जो कि इतना इंटरेस्टिंग है? वैसे ही वो चिढ़ते हुए ये बोल रहा था लेकिन उसके चेहरे पर बस क्यूरियोसिटी वाला एक्सप्रेशन था। वो दोनों लड़की जो चिल्लाते हुए कहती हैं, आपको नेहा दी के साथ डांस करना है, वो भी कपल डांस। और फिर उसके ठीक दूसरी लड़की जो कहती है, सारे 11th क्लास को कपल डांस से मिला है, ये 11th क्लास वाले बहुत चीटिंग किए हैं अपने साथ, सारे रोमांटिक चिट्स को नीचे रख दिए थे मुझे लगता है। और ये बातें करते करते वो बाहर की तरफ निकल गई थी। तभी वानी खड़े होते हुए कहती है, ये क्या बोल कर गई है तुम? तभी आर्यन हंसते हुए कहता है, तुम्हें भूख लगी थी ना, मैंने यहाँ के साथ पहले कपल डांस करूँगा, उसके बाद तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लेकर आऊँगा, ठीक है? फिर खाना आराम से, राक्षस कहीं की। तुरंत ही वानी उसको रोकते हुए कहती है, आर्यन तुम कैसे जा सकते हो? मैंने डांस नहीं किया था प्रणव के साथ। यह सुनकर आर्यन उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, हाँ तो मैंने मना किया था, क्यों नहीं किया? वानी जो उसकी बाजू को जोर से पकड़ते हुए कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैंने तुम्हारी वजह से प्रणव के साथ डांस नहीं किया बिकॉज तुम्हें बुरा लगता। आर्यन जो कि इस बात को पहले तो बहुत अच्छे से रियलाइज करता है और साथ ही अपने चेहरे पर हल्की से स्माइल भी लाता है, लेकिन फिर अपने एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए हल्का हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम उसके साथ डांस करोगे तो मुझे बुरा लगेगा? आई मीन ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम? मैं कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़ी ना हूँ जो मुझे जेलसी होगी। और कहीं ये तो नहीं समझते कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? वानी ये सुनते एकदम से अपनी आंखों को बड़ी करते हुए कहती है, क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं प्रणव के साथ डांस करती तो मतलब मुझे कर लेना चाहिए था? आर्यन अपने चेहरे को बहुत ही कॉन्फिडेंटली हाँ में लाते हुए कहता है, ऑब्वियसली तुम्हारी मर्जी थी, तुम्हारा हाथ तुम्हारे पैर, तुम्हें डांस करना था और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है अगर मैं नेहा के साथ जा रहा हूँ? कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करते? नहीं, अगर करती हो तो बोल दो, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन वानी अब ऐसा कैसे कर सकती थी? जहाँ आर्यन ने खुद उसे रिजेक्ट करती हो, वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे लूज़ कर सकती थी? वो भी बहुत ही एटीट्यूड भरे लहजे में कहती है, जाओ यहाँ से और सोचना भी मत ऐसे चीपस्टर लोगों को मैं पसंद करूँगी जो हर किसी के साथ मुंह मारते फिरते। जाओ जाओ नेहा के साथ, तो मुझे क्या। नेहा तो बहुत एक्साइटेड थी लेकिन इस वक्त बॉयज़ के ग्रुप में बैठा ओम जो कि जल भुन करके राख हो रहा था और वो वहाँ से जाना तो चाहता है लेकिन तभी रोमा मैम ने उसे रोक लिया था क्योंकि वो
नेहा के साथ आर्यन का डांस किसी भी सूरत पर मंजूर नहीं कर सकता था और उसे देखना उनके लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट हो जाती आज के दिन की।